अर्जक संघ सच्चा देशभक्त और सभी मानव का सच्चा मित्र, सच्चा हिमायती है। अर्जक संघ सभी मानव के हित की बात करता है, किंतु सभी मानव अर्जक को नहीं मानते। कारण क्यों? इससे तो प्रतीत होता है कि वो सभी लोग अर्जक को जानते ही नहीं। इसीलिए वो सभी लोगों से अर्जक कहता है, पहले जानो तब मानो। अपने हितकारी संगठन, अपने हितकारी साहित्य, अपने हितकारी लोग, अपने हितकारी खाद्य पदार्थ को आपको जानना होगा। आपको अगर पानी पीना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पानी विषैला है या शुद्ध है। मैं लोगों के अभिवादन में कहता हूँ, जय अर्जक, और लोग अर्जक शब्द सुनते ही चौंक से जाते हैं। अर्जक का अर्थ है अर्जन करने वाला, मतलब जो अपनी मेहनत, अपने श्रम से उत्पादन करता है, निर्माण करता है, वह सभी अर्जक हैं। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस पृथ्वी पर या इस सृष्टि में दो प्रकार से निर्माण हुए हैं। एक पदार्थों के अपनी क्रियाओं से, और दूसरा मनुष्य द्वारा अपने हित के लिए तरह तरह के उपयोगी वस्तुओं, उद्योगों, मकानों, खाद्य पदार्थ का उत्पादन एवं बर्तन निर्माण आदि सभी वस्तुओं का करता है। और वो सभी उत्पादन जो मनुष्य के द्वारा निर्माण किए जाते हैं, वो सभी अर्जक हैं। ये सभी वस्तुएं जो मनुष्य के अपने श्रम द्वारा निर्माण किए जाते हैं, वो सभी अर्जक हैं। चाहे वह अपने को अर्जक माने या न माने। जो बिना श्रम उत्पादन के किए हराम की खाते हैं और आप लोगों को ठगने का कार्य करते हैं, वो अनर्जक हैं। और आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी मेहनत कश लोग हैं, अपनी मेहनत से उत्पादन निर्माण करते हैं, उन्हें धार्मिक ग्रंथ कभी अच्छा नहीं मानते। कोई भी ईश्वर देवता जो काल्पनिक रूप से बनाए गए हैं, वो कभी इन उत्पादनकर्ताओं के कल्याण की बात नहीं करते।
वह इनके लिए जन्म या अवतार लिए ही नहीं, और आपके कल्याण की बात करने वाले आपको ठगने का कार्य करते हैं। एक दुकानदार भले ही 5% लाभ लेकर अपनी वस्तु को क्यों ना बेचता हो, लेकिन वह लाभ लेता जरूर है। लेकिन आपका कल्याण करने वाले, आपके अगले पिछले जन्म को तारने की बात करने वाले आपसे कथा सुनने को कहते हैं, तो आप कथा सुनने से, आपकी कथा सुनने से पहले आपके पास पैसे होते हैं, राशन होते हैं, लेकिन कथा ख़त्म होने के बाद उसमें से बहुत सारे पैसे, राशन कथावाचक ले जाता है। अब आप बताइए, कथा सुनने से पहले आपके पास पैसे थे, राशन थे उस समय, और कथा सुनने के बाद वही पैसे और उसी में से राशन कथावाचक के पास चले जाते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कल्याण किसका हुआ, लाभ किसका हुआ? ये सोचने की बात है। आप कथा सुनने के बाद भी भोग लगवाते हैं। भोग लगवाने के बाद आप कुछ पैसे भी देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भोग जिसका लगवाया उसका फायदा हुआ नुकसान, जिसने भोग लगवाया उसका धन गया, उसका राशन गया, और जिसका भोग लगा उसका पेट भरा, उसके पास पैसे भी आए। ये जानने की ज़रूरत है आपको कि कल्याण किसका हुआ, भला किसका हुआ, पेट किसका भरा। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय मानववाद, जय अर्जक।